G20 की सफलता अपने आप में जोर शोर से डंके बजा के बता रही है और जिस तरीके से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से भारत अपने आप में ये ताकत रखता है कि वो अमेरिका को भी साथ लेने में सक्षम है और ब्रिटेन को भी साथ लेने में सक्षम है। G20 में केवल मोदी ने अपनी वाहवाही, प्रधानमंत्री जी ने मात्र अपनी वाहवाही लूटी होती ना तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता आज इकट्ठा नहीं होते। और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी वाहवाही लूटी होती ना तो पपिया न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति उनके पैरों में ना गिरते और जो बाइडेन उनसे ऑटोग्राफ मांगकर उन्हें आमंत्रित ना करते। ये मोदी जी के नए शंखवाद और मोदी जी के नए भारत और नया भारत की प्राचीनता को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि नया भारत मोदीमय भारत है और नया भारत इस सदी का 21वीं सदी का भारत है। G20 मोदी जी ने 20 देशों को जोड़ा है, कितना बहुत बड़ा काम करा है। तो उसमें ये सनातन को भी ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, तो ये इनके बस का काम नहीं है। ये सरकार नहीं चला सकते, इनको तो हटाना ही है हमने। G20 की वजह से जितने भी सनातन जो लोग थे ना, जो भूल गए थे अपने देश को, आज सभी लोगों को हम भारत अच्छा लगने लगा है। G20 की जिस तरह देश में चारों तरफ चर्चा हो रही है, उसी का एक पूरे विश्व में एक मैसेज दिया है वसुधैव कुटुंबकम का। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग अभी भी मोदी के विरोध में लगातार बात कर रहे हैं। कुछ लोग से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है? नयन मार्कन जी, क्या कहेंगे G20 की सफलता कितने गदगद है? देखिए, G20 की सफलता अपने आप में जोर शोर से डंके बजा के बता रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत और जिस तरीके से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से हम नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और जिस तरीके से भारत अपने आप में ये ताकत रखता है कि वो अमेरिका को भी साथ लेने में सक्षम है और ब्रिटेन को भी साथ लेने में सक्षम है, ये बताता है कि हमारा भारत, नया भारत कितना शक्तिशाली है। वही विपक्ष जो उनके खिलाफ में तैयार हुआ है, वही उनको नाकाम साबित बता रहा है कि G20 में केवल मोदी ने अपनी वाहवाही। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी ने मात्र अपनी वाहवाही लूटी होती ना तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता आज इकट्ठा नहीं होते। अगर प्रधानमंत्री जी ने अपनी वाहवाही लूटी होती ना तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर नहीं जाते। और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी वाहवाही लूटी होती ना तो पपिया न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति उनके पैरों में ना गिरते और जो बाइडेन उनसे ऑटोग्राफ मांगकर उन्हें आमंत्रित ना करते। ये हमारे देश की सबसे अच्छी परिभाषा है कि और ये जो मोदी जी के नारे लग रहे हैं ना, जो मोदी के नारे लग रहे हैं, ये मोदी जी के नए शंखवाद और मोदी जी के नए भारत और नया भारत की प्राचीनता को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि नया भारत मोदीमय भारत है और नया भारत इस सदी का 21वीं सदी का भारत है। जी, सनातन के सामने दंडवत है ऋषि सुनक जैसे एक प्रधानमंत्री, लेकिन उसी सनातन के खिलाफ में पूरा विपक्ष एकजुट है, जो कि उसको लगातार गाली दे रहा है, उसे कोरोना महामारी जो बता रहा है। देखिए, जो विपक्ष हिंदुत्व को कोरोना महामारी बता रहा है ना और जो मंत्री डेंगू और मलेरिया से इसकी तुलना कर रहे हैं, उनकी औकात इतनी है जितनी चींटी और मच्छर की होती है। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता तो है नहीं। और जो इन्होंने और बताया, देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे नए भारत के शिल्पकार हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे नए भारत के जन्मदाता हैं और प्रधानमंत्री जी हमारे नए भारत के स्वाभिमानता के नए अंठांत हैं। और जो प्रधानमंत्री सनातन के डंके के चोट पर काशी विश्वनाथ की शिलान्यास करने में अपना प्रदर्शन समझता है, जो प्रधानमंत्री अयोध्या की राम जन्मभूमि के उसमें अनावरण में चले जाते हैं, वो सनातन के असली शिल्पकार हैं। और जो ये नकली हिंदू नकली टीका लगाकर चले जाते हैं ना, ये सिर्फ वही हिंदू हैं। बाद में डेंगू मलेरिया से तमिलनाडु के उसी के मुख्यमंत्री ने कल बोला है कि INDIA की फॉर्मेशन इसीलिए हुई है कि वो सनातन को नीचा दिखा सकें। तो इससे आप क्या बताना चाहते हैं? कि सनातन विरोधी बयान देकर के सत्ता काबिज हो पाएंगे? सनातन तो भूत में भी था, सनातन तो भविष्य में भी है और सनातन तो वर्तमान में भी रहेगा। यहाँ नीरा जी हैं, यहाँ सीमा जी हैं। सनातन तो भूत में भी था, सनातन भविष्य में भी है और सनातन वर्तमान में भी रहेगा। सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन सनातन कभी ना मिटा। सनातन को मिटा लीजिए। तो सनातन की तो ABC नहीं आती, वो क्या बोलेंगे आप ये बताओ ना। जो ये G20 मोदी जी ने 20 देशों को जोड़ा है, कितना बहुत बड़ा काम करा है। तो उसमें ये सनातन को भी ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, तो ये इनके बस का काम नहीं है। ये सरकार नहीं चला सकते, इनको तो हटाना ही है हमने। बौखलाहट की वजह क्या मानते हैं? G20 की सफलता या कुछ और? देखो जी, ये तो सफलता ही है। हम तो इसी के लिए तो देखो इतने अपना घर से चल कर आए हैं, तो स्वागत करने के लिए मोदी जी का आए हैं।
तो सफलता ही है ना ये। जब अटल जी विपक्ष में थे तो वो यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में अभिभाषण देने गए थे। उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से सहमत न रखने वाले ने बोला कि हमारे देश का तो विपक्ष ही ऐसा है जो अपने में अंदर ही उत्पात मचा देता है, हम बाहर के आतंकवादियों से उम्मीद क्या रखें। वही हाल आज के विपक्ष का है। अब नीरज जी बताएंगे। देखिए, मैं ये कहूँगी कि G20 की वजह से जितने भी सनातन जो लोग थे ना, जो भूल गए थे अपने देश को, आज सभी लोगों को हम भारत अच्छा लगने लगा है। कहीं ना कहीं तो ये है, हमारी जीत हो रही है, हमारी हिंदुत्व भी बढ़ रही है, हमारा सनातन बढ़ रहा है, हमारा धर्म भी बढ़ रहा है। और घर घर ये अभी से ही हम लोग खुशियाँ मनाना शुरू कर दिए कि आ रहे हैं मोदी जी, क्योंकि G20 को देखने के लिए आज देखिए दिल्ली में कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं देखने की। देखें कि दिल्ली कैसी सजी है। जो नहीं देखा है वो अफसोस कर रहा है, जो देख लिया वो खुशियाँ मना रहा है। और मोदी जी के अभी तो हमको लग रहा है कि हम उनके जीत में आए हैं। मोदी जी जीत गए हैं, प्रधानमंत्री 2024 से चल रहा है, अब वो जीत मनाने हम लोग आए हुए हैं। देखिए, एक पूरा विपक्ष सनातन के विरोध में लगातार बयान दे रहा है। उससे तो देखिए कुछ नहीं हुआ। कहने वाले तो दुश्मन सबके खड़े होते हैं। हमारे बहुत लोग हैं कहने वाले, कुछ भी कह सकते हैं। कह रहे हैं कि इन्होंने इतना खर्चा किया G20 पे, तो मेरा भी यही जवाब है कि देखिए, उन्होंने अपने घर पे खर्चा नहीं किया, देश पे खर्चा किया, दिल्ली पे खर्चा किया, और लोग आ रहे हैं देखने। इसको केजरीवाल से न तोलें। केजरीवाल ने पर्दा बनाया, घर बनाया, क्या क्या बनाया, कितना करोड़ लगाया, उससे मोदी जी को बिल्कुल न तौले। वो और मोदी जी बहुत अलग है। एक भगवान और एक रावण से तौलना बंद कर दे, मैं यही कहूँगी। कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहेंगे मोदी को? मोदी जी तो बहुत ही अच्छे, उनका तारीफों में शब्द कम पड़ जाएगा, बहुत ही अच्छे हैं। वो जब से आए देखो, राम अयोध्या का मंदिर बना, राम हमारे वो हुए, उनका बहुत बहुत। मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और क्या नाम है, राम मंदिर बना दिया और देश के लिए तरक्की कर रहे हैं। उसी में इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम।